Hello students, today we start class 10th में chapter 12 exercise 12.2 question number 1. Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60. आपको बेटा बोला गया है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपने. आपको रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड आपको एंगल जो है वो दिया गया है 60 डिग्री. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अब देखिए हमारे पास ये सर्कल होता है. ठीक है, इसके बीच में जो हमारे पास ये फॉर्म देख रहे हैं ये आपके पास है सेक्टर. तो ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है 0 A B. तो ये दोनों के दोनों आपके पास रेडियस होते हैं. ठीक है बेटा, तो हमें एरिया निकालना है OACB माइनर सेक्टर का. ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है एंगल. आप लिखेंगे एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री. ठीक है, तो आप निकालेंगे अब एरिया ऑफ सेक्टर. तो ये कौन सा सेक्टर है आपके पास? माइनर सेक्टर. फॉर्मूला होता है थीटा 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर. आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है. ठीक है बेटा, उसमें आपको सारा ये बताया गया है. थीटा की वैल्यू है 60. थीटा हमारे पास यही है जो आपको एंगल ऑफ सेक्टर दिया गया है. नीचे है 360. पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला गया है, अगर क्वेश्चन में दी गई है वो वाली यूज़ करेंगे, नहीं तो आपके पास 22/7 आएगी. ठीक है, आर आपके पास है 6 मल्टीप्लाई 6. तो ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो गया. 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा अगेन 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 22 और 6 132 अपॉन में 7. इसको कटिंग करेंगे 18.86. जो लास्ट वाली है हमने वो क्या कर लिया, अप्रॉक्स ले लिया. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आर स्क्वायर है, तो वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस. तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है. अगेन हमारे पास ये सर्कल है, तो सर्कल का ये हमने एक क्वाड्रेंट ले लिया. ठीक है, तो ये 0ACB ये ले लिया. तो मतलब बेटा ये क्वाड्रेंट है, ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक सेक्टर ही बन रहा है. ठीक है, ये हमें 90, ये बॉक्स का मतलब ही क्या होता है, 90 होता है आपके पास. ठीक है बेटा, चलिए, तो हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया, तो हम इसी सर्कमफ्रेंस से ही रेडियस फाइंड करेंगे. ठीक है, एंगल ऑफ थीटा और जो एंगल ऑफ सेक्टर है थीटा वो हमें दिया गया है. क्वाड्रेंट बोला है बेटा, तो क्वाड्रेंट जो होता है उसमें जो एंगल बनते हैं हमारे पास वो क्या बनते हैं, वो हमारे पास 90 ही बनते हैं. ये देख रहे हैं, जो एंगल सम होता है 360 होता है. 4 हिस्सों में क्वाड्रेंट डिवाइड हुआ, तो 360 को आप 4 से करेंगे, 4 9 ज़ा 36. तो एंगल जो हमारे पास यहाँ क्वाड्रेंट का आता है वो क्या आता है, वो 90 ही आता है. तो आप लिखेंगे बेटा सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, फिर आपको दिया गया है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो आपको दिया गया है 22 सेंटीमीटर. अब आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2πr, तो ये टोटल दिया गया है 22. तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई, तो हम 22/7 यूज़ करेंगे. r इज इक्वल टू 22. अब यहाँ पे r देख रहे हैं इसी साइड, और ये जो ये वैल्यूज़ हैं ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड, और ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगी. ठीक है, 22 से 22 कट हो गया, 7/2 r की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, r हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर.
अब यहाँ पे आप निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला है, क्वाड्रेंट ही लिखिए। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 90, 360, पाई की वैल्यू नहीं दी तो हम 22/7, आर आया 7/2, 7/2। तो ये 0 से 0 कट, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब आप देख रहे हैं 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास वैल्यू आई है, ऊपर है 77, नीचे है 4 2 ज़ा 8। ठीक है बेटा, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 9 8 ज़ा 72, बचा यहाँ पे 5 और 0, पॉइंट लगाएंगे, 8 6 ज़ा 48 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, थैंक यू।